हम संख्याओं के बारे में सब बता दिए थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 का थ्योरी के बारे में। देखो, पहला चैप्टर का नाम है आपके 6 क्लास सुगम मैथ के पहले चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी। किसकी जानकारी? संख्याओं की जानकारी। सबसे पहले जानो कि संख्या किसको कहा जाता है। तो एक या दो से अधिक अंकों से जो संख्या बन जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? संख्या। जैसे कुछ भी लिख दो ही जाए, जैसे कि लिख दो 42, 2 अंकों से बना है ना। लिख दो 456, कौ अंक से बना है? 3 अंक से। 945 कई अंक से बना है? 3 अंक से। 2056 कितना अंक से बना है? तो इसी को क्या कहा जाएगा? संख्या कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? 1, 2 या अधिक अंकों से जो बनता है उसी को संख्या कहा जाता है। 1, 2 या जो अधिक अंकों से बनता है उसी को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। समझ में आ रहा है? संख्या किसको कहा जाएगा? 1, 2 या 2 से अधिक अंकों से जो बनेगा उसी को क्या कहा जाएगा? संख्या। आप भी बोलो जी, क्या कहा जाएगा उसको? इसके बाद आता है जानकारी। किसी विषय के बारे में जो ज्ञान प्राप्त रहता है, आप कुछ भी जानो, किसी विषय के बारे में कुछ भी जान जाओगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? जानकारी। जानकारी। जैसे कि आपको मोदी जी के बारे में पता नहीं है, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? उनके बारे में जानकारी हो जाएगा। तो किसी भी विषय के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो रहता है उसी को क्या कहा जाता है? जानकारी। अब आते हैं हम लोग कि पहला एक्सरसाइज में ये थ्योरी में क्या पढ़ाई होगा। पहला एक्सरसाइज का थ्योरी क्या है? सबसे पहले है संख्या रेखा। क्या है? संख्या रेखा, जिसको कहा जाता है नंबर लाइन। क्या कहा जाएगा इसको? नंबर लाइन। संख्या रेखा किसको कहा जाता है? वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है, वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसी को कहा जाता है संख्या रेखा। एक रेखा लेंगे। क्या लेंगे? रेखा। एक रेखा लेंगे और उस पर क्या दर्शा देंगे? संख्या को। इसे रेखा हो गया ना, एक पे से दर्शा देंगे संख्या को, इस पर क्या दर्शा देंगे? संख्या को। तो इसी को क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे संख्या दर्शा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी को क्या कहा जाता है? संख्या हो गया। हाई संख्या हो गया ना, हाई को चीज हो गया एगो, दोनों को मिला के क्या बना देंगे? संख्या रेखा। दोनों को मिला के क्या बना देंगे? संख्या रेखा। समझ में आ जाएगा इतना? संख्या किसको कहा जाएगा? 1, 2 या अधिक अंकों से बनने वाले संख्या को संख्या कहा जाता है। जानकारी किसको कहा जाता है? किसी भी विषय के बारे में जो ज्ञान प्राप्त रहता है उसे कहीं क्या कहा जाता है? जानकारी। और संख्या रेखा किसको कहा जाता है? वैसी रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? संख्या। है हो गया रेखा, आई हो गया संख्या, और दोनों मिला के क्या कहलाएगा? संख्या। समझ में जाएगा? चलो उतार लो। उतार लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखो, प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? बताओ जल्दी से। गिनती की संख्या को किसको कहा जाता है? गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? अब प्राकृत संख्याओं को हमें दर्शाना है संख्या रेखा पर। प्राकृत संख्या को किस पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर। देखो किसे दर्शाया जाता है। जैसे आ जाएगा एग्जाम्पल में 5 को संख्या रेखा पर, 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। किसको दर्शाना है? 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। आप बताओ संख्या रेखा बनता कैसे है? सबसे पहले खींचेंगे एगो रेखा और इस पर लिख देंगे जब अंक, इस पर लिख देंगे जब अंक, तो क्या बन जाएगा? वो संख्या रेखा। अंक में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या बन गया? बताओ। संख्या रेखा। संख्या रेखा बन गया ना। किसको दर्शाना है? 5 को। किसको दर्शाना है?
5 को किसको दर्शाना है? अब इस पर किसको दर्शाना है? 5 को ना। ऐसे रेखा खींच के देखो, एक ऐसा अंक लिखेंगे कि उसमें 5 आ जाए, ऐसा अंक लिखेंगे उसमें क्या आ जाए? 5 आ गए क्या? 5 आ गया ना? अच्छा 5 आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है हिजा जाओ कुछ 5 को दर्शाना है, हेकरा पर ऐसे खींच के ये लिख देना है 5, बस हो गया। आए समझ में? जैसे एक अगला एग्जांपल देखते हैं, मान लो कहेगा 9 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। 9 को किस पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। 9 को किस पर दर्शाना है? सबसे पहले खींचो एगो रेखा, खींच दिए, एक रेखा खींच के और इस पर अब देखो 9 को दर्शाना है। आप या तो 1 से शुरू कर दो और नहीं तो कुछ और से, ऐसा से शुरू करो जिसमें 9 आ जाए। हम कह रहे हैं कि 5 से शुरू कर दो, 6 से शुरू कर दो, तो कहां से शुरू कर देंगे? चलो 6 से, 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बात ध्यान रखना कि हई जो अंतराल ले रहे हो ना, जगह छोड़ रहे हो, इस सब जगह ही बराबर बराबर होना चाहिए। सब जगह कैसे होना चाहिए? एकदम बिल्कुल बराबर बराबर। कौची को दर्शाना है? 9 को। किसको दर्शाना है? 9 को। तो बस कुछ नहीं करेंगे, ये लिखेंगे 9 आंसर। समझ में आ गया? अरे बोलो, समझ में आ जाएगा ना? चलो देखो आगे समझ में ये तो ठीक है, जो नहीं इसको उतार लो, उतार लिए होंगे। अगला देखते हैं। अब देखो बहुत अच्छा आया, दशमिक लेखन प्रणाली। दशमिक लेखन प्रणाली एकदम आसान है। दशमिक लेखन प्रणाली किसको कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा संख्याओं, यहाँ पे आकार होगा। संख्याओं को गिनकर इकाई दहाई सैकड़ा के पदों में लिखना ही दशमिक लेखन प्रणाली कहलाता। संख्याओं को गिनकर इकाई दहाई सैकड़ा में लिखना ही दशमिक लेखन प्रणाली कहलाता। दशमिक लेखन प्रणाली किसको कहा जाएगा? संख्या को गिनेंगे, गिन के जो ढंग से लिख देंगे इसी को कहा जाता है दशमिक लेखन प्रणाली। जैसे मान लो कि यह है 12, क्या है लिखा हुआ है, तो बस इसको लिख देंगे अगर 12 है तो बस हो गया ये दशमिक लेखन प्रणाली। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 131, तो इसको हिंदी में लिखो इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो जाएगा 131 100। तो इसी को क्या कहा जाएगा? दशमिक लेखन प्रणाली। दशमिक लेखन प्रणाली जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 126 1126, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1100। तो गिनो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो लिखाएगा 1000 1000। अब फिर क्या लिखाएगा? 100 100 26 100। इसी को क्या कहा जाएगा? दशमिक लेखन प्रणाली। इसी को क्या कहा जाएगा? दशमिक लेखन। समझ में आ जाएगा? अब देखो दशमिक लेखन प्रणाली के नियम, दशमिक लेखन प्रणाली के नियम। दशमिक लेखन प्रणाली के 2 गो नियम है। कौ गो नियम है? 2 गो नियम है। दशमिक लेखन प्रणाली के 2 गो नियम है। कौन कौन? एक भारतीय पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एक भारतीय पद्धति में लिखा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति पूरा देश दुनिया का जैसे लिखा जाता है वो लिखा जाता है। तो बताओ दशमिक संख्या लेखन प्रणाली के कौ गो नियम है? 2 गो। एगो भारतीय पद्धति और एगो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एगो भारतीय पद्धति और दूसरा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एक भारतीय पद्धति, दूसरा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। समझ में आ जाएगा? लेखन प्रणाली कौ गो है? 2 गो। एक भारतीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। कौन भारतीय है कौन अंतरराष्ट्रीय है बताएंगे हम। इसको उतार लो पहले। देखो
भारतीय पद्धति किसको कहा जाता है? ये देखो ध्यान से, ये जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब लिखा हुआ है ना, इसी को कहा जाता है भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम। हम लोग इंडिया में से नहीं गिनते हैं। अब देखते हैं हम लोग इकाई को क्या लिखते हैं। हम लोग इकाई को लिखते हैं एक। इकाई का मतलब क्या होता है? और दहाई का मतलब एक लिख के एगो जीरो, एक लिख के एगो जीरो। फिर सैकड़ा का मतलब एक लिख के को जीरो, दो गो जीरो, एक लिख के को जीरो। फिर हजार के मतलब एक लिख के तीन गो जीरो। फिर 10,000 के मतलब एक लिख के चार गो जीरो। फिर एक लिख के को जीरो होगा इसमें? 5 गो जीरो। एक लिख के 1 लाख, 10 लाख के लिए को जीरो आएगा? इकाई इकाई 1 2 3 4 5 6 गो जीरो। फिर करोड़ के लिए एक लिख के को जीरो? 7 गो जीरो। 10 करोड़ के लिए एक लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अरब के लिए एक लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10 अरब के लिए एक लिख के को जीरो? 8 9 10। ये है आपका गिनने वाला। गिनो इसको। इकाई, दहाई, हमारे पीछे गिनो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अभी आगे आता है, ऊपर से ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है? पहले इतने पैसा कमा लेना तू लोग, 10 अरब, ठीक है? बाद में जब पैसा कमा लेना उससे ज्यादा, तब फिर हमसे आना सीख लेना तनी मनी, बहुत है। ये भारतीय पद्धति है। भारतीय पद्धति में इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलो फिर से याद करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। याद हो जाएगा? चलो इसको लिख लो। चलो अगला देखते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति अब आता है। अब क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे उसमें भी आता है इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। इसके बाद आता है दहाई, और दहाई का मतलब होता है 10। इसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? फिर आता है हजार। हजार का मतलब क्या होता है? 1000। हजार का मतलब क्या होता है? 1000। फिर आता है 10,000। 10,000 का मतलब क्या होता है? 10,000 मतलब एक पर को जीरो। फिर आता है लाख। लाख का मतलब क्या होता है? 100,000। लाख का मतलब क्या होता है? 100,000। तो 100,000 यानी कि इकाई 5 गो जीरो, को जीरो? 5 गो जीरो। फिर आता है आपका मिलियन। अब आता है, देखो ओकरा में क्या था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आता था। एकरा में क्या चीज आ गया? मिलियन आ गया। एकरा में क्या आ गया? मिलियन। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। 10 लाख को कितना मिलियन कहा जाता है? 1 मिलियन कहा जाता है। तो यहां पे लिख देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हो गया मिलियन। अब इसके बाद में आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। 1 करोड़ लिख दो, हम तुरंत बताएं लिखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया 1 करोड़। अब क्या लिखेंगे? सीधा बैठो। 100 मिलियन। अब क्या लिखेंगे? 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। 100 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 करोड़। तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़। कितना हो गया ये? 10 करोड़। अब आता है बिलियन। क्या आता है? बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। कितना?
एक अरब। तो एक अरब का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब हो गया ना। अब आता है 10 बिलियन। कितना होता है? 10 बिलियन। 10 मिलियन का मतलब होता है 10 अरब। तो अब लिख दो 10 बिलियन का मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसके बाद आता है 100 बिलियन, मतलब 100 अरब। तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? खरब। तो ये है आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति याद करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। याद हो जाएगा? तो इतना उतार लो पहले। अब आता है आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना क्या कहलाएगा? आरोही क्रम। बढ़ते, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएगा वो? आरोही क्रम। छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? और बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे तो क्या कहलाएगा? अवरोही क्रम। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे दिया रहेगा एग्जाम्पल में कि 5, 2, 3, 9, 8, 7 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो कैसे लिखेंगे? देखो, लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम बराबर सबसे पहले छोटा लिखो। सबसे पहले क्या लिखना है? छोटा लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 2। फिर क्या है? इससे बड़ा अब 3। फिर इससे बड़ा क्या है? 5। फिर इससे बड़ा क्या है? 7। फिर इससे बड़ा क्या है? फिर क्या बड़ा है? हो गया। अवरोही, आरोही क्रम का मतलब छोटा से कहां जाना है? बड़ा। छोटा से कहां जाना है? बड़ा। और चलो, छोटा से कहां जाना है? बड़ा। और अवरोही का मतलब होता है बड़ा से किधर जाना है? बड़ा से किधर जाना है? छोटा। जैसे इसमें दे देगा एग्जाम्पल में कि 12, 14, 3, 9, 8 को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखना है इसको? अवरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखाएगा? देखो, जैसे कि लिखाएगा अवरोही, अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम बराबर कैसे लिखाएगा? देखो, अवरोही क्रम बराबर लिखाएगा, यहां पे सबसे बड़ा कौन है इसमें से? 14। फिर क्या है? 12। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? 3। हो गया ना आंसर? आ जाएगा समझ में? अरे बोलो, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे इसको आरोही आरोही क्रम में लिखना है। चलो, इसको उतार लो और उसको उतार के इसको बना पूरा। बना लिए होंगे। तो इसका लिखाएगा आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर क्या लिखाएगा? सबसे छोटा 3। फिर एक और 3 है तो वही लिखा जाएगा 3। फिर क्या लिखाएगा आपका? 5 कहाँ है क्रम में? 7, 8, 9। 9 नहीं है,
19 है। हो गया आंसर, सही है। इसके बाद इसका लिखाएगा अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम बराबर, तो इसमें क्या लिखाएगा, सबसे बड़ा पहले 12, 9, 8, 7, 6 आंसर। आया समझ में? हो तो गया, इतना ही तो होगा। चलो जो नहीं बनाया उतार लो। चलो अगला देखते हैं। अब आता है परवर्ती संख्या। एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब क्या होता है और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती, परवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। एक परवर्ती और दूसरा क्या होता है पूर्ववर्ती, दोनों में फर्क है। देखो, परवर्ती का मतलब होता है दी हुई संख्याओं के ठीक बाद के संख्या को ही परवर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती संख्या निकालने के लिए दी हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। कौनो संख्या दिया रहेगा, कौनो संख्या दिया रहेगा, उसके ठीक बाद का जब संख्या निकालेंगे तो उसी को कहा जाता है परवर्ती संख्या। दी हुई संख्या के ठीक बाद की संख्या को लिखना। कोई पूछेगा कि इसका परवर्ती संख्या क्या होगा, ओकरा बाद वाला ठीक संख्या बता देना है, तो उसी को कहा जाता है परवर्ती संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, परवर्ती संख्या निकालने के लिए दी हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि कोई बोलेगा 45 का परवर्ती संख्या, 45 का परवर्ती संख्या क्या होगा, 45 का परवर्ती संख्या क्या होगा। किसका परवर्ती संख्या बोला है? 45 का। तो एकदम आसान है, लिखेंगे 45 का परवर्ती संख्या, 45 का परवर्ती संख्या बराबर 45 का परवर्ती संख्या बराबर एक ठीक बाद वाला संख्या लिख दो, और नहीं तो एक जोड़ दो, 45 और प्लस 1 अब बराबर क्या हो जाएगा? हो गया, हो गया। समझ में आया क्या करें हमें? ठीक ओकरा बाद वाला संख्या क्या कहलाएगा? परवर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या किसको कहा जाता है? ठीक पहले की संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती संख्या। इसमें से क्या किया जाता है? एक घटा दिया जाता है। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? दिया हुआ संख्या में से एक घटा देंगे, जोड़ देंगे तो आएगा परवर्ती, जोड़ देंगे तो बोलो क्या आएगा? परवर्ती। और घटा देंगे तो क्या होगा? पूर्ववर्ती। घटाएंगे तो क्या आएगा? पूर्ववर्ती। जैसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि 54 का पूर्ववर्ती संख्या लिखें, 54 का पूर्ववर्ती संख्या लिखें, तो क्या लिखाएगा? 54 का पूर्ववर्ती संख्या, 54 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर, तो 54 माइनस 1, 54 माइनस कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। चलो उतार लो इतना, चलो उतार लिए होंगे। परवर्ती संख्या का मतलब होता है कि एक ज्यादा, एक बाद वाला, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले वाला। कौन वाला? एक पहले वाला। समझ में आ जाएगा? चलो अगला देखते हैं हम लोग, संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान ज्ञात करने आता है? स्थानीय मान, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू इन नंबर्स। स्थानीय मान ज्ञात करना है, हर संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब देखो, जैसे दी हुई संख्या में जिस अंक को स्थानीय मान निकालना होता है वह संख्या उस संख्या के दाईं ओर सभी संख्याओं के स्थान पर शून्य रखने से स्थानीय मान प्राप्त होता है। एकदम आसान है, देखो स्थानीय मान ज्ञात करना। जैसे मान लो कि बोलेगा कि 456 दिया है, अब बोलेगा कि 456 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान लिखें, 4 का स्थानीय मान लिखें। इतना देके बोला है 4 का स्थानीय मान लिखें, लिखेंगे 4 का स्थानीय
मान। 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान देखो क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 लिख दो, ठीक है, 4 लिख दो। अब 4 के बाद में देखो को गो अंक है, 2 गो, बुझाया। स्थानीय मान एकदम आसान है, जैसे पूछेगा कि 1256 4 9 में एक का स्थानीय मान लिखें, एक का स्थानीय मान लिखें। एकदम आसान है, देखो क्या करेंगे, लिखेंगे एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान बराबर, एकदम आसान है, क्या है, आसान है। कैसे लिखेंगे देखो, एक लिख दो पहले, एक लिख के एक के बाद में को गो अंक है, 1 2 3, आंसर आया समझ में, बुझा गया स्थानीय मान लिखना, एकदम आसान है ना, एकदम आसान है। अब आता है देखो बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए अल्प विराम का प्रयोग, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए अल्प विराम, कॉमा वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है अल्प विराम। अल्प विरामों के प्रयोग से बड़ी संख्याओं को भिन्न भिन्न वर्गों में बांट करके पढ़ना आसान होता है। चलो इसको बताएंगे हम बाद में, और ये आप जल्दी से उतार लो।